हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सदा काकड़ एंड आज की वीडियो के साथ हमारा टॉपिक है मेंडल 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन गार्डन पीस। यानी मेंडल ने 7 जोड़े लिए जो कि एक दूसरे से करेक्टर्स में मुख्तलिफ थे। उस पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार्ट किया। पहले तो सबसे पहले उसने 7 पेयर जो है वो सेलेक्ट किए थे जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ करेक्टर रखते थे। तो फिर उसने अपना ये पॉइंट दिया कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्लांट है, वो उसका ऑफस्प्रिंग हमें हमारे पास मिल जाता है, तो अगर वो ऑफस्प्रिंग सेम टू सेम पेरेंट्स जैसा हो, यानी आइडेंटिकल टू पेरेंट्स हो, वो ही हमारे पास ब्रीडिंग वैरायटी होगी, यानी हम उसको अच्छी क्वालिटी या ट्रू क्वालिटी बोल सकते हैं। तो ये एक पॉइंट उसने पहले से ही हमें दे दिया। अब हम पढ़ते हैं कि उस विरासत जो हमने बोला था कि जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं ज़्यादा, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि सिंगल ट्रेट में इनकी क्रॉसिंग कैसे होती है, आगे जाके क्या डिफरेंस आए हमारे पास इसके एक्सपेरिमेंट में। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट, यानी सिंगल ट्रेट में अगर हम देखें वो विरासत कैसे मुंतकिल हो रही है। पहला उन्होंने लिया, सबसे पहले उन्होंने लिए 2 प्योर प्लांट्स और उन प्योर प्लांट्स की इसने करवाई क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, तो इसने बोला कि ये दोनों जब इनकी क्रॉसिंग हो जाएगी हमें रिजल्ट में कौन से प्लांट मिलेंगे, या हम बोल सकते हैं कौन से ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। ये जो है प्योर टाल प्लांट है, यानी दोनों जो है वो कैपिटल लेटर वाली टी है। दोनों को क्रॉसिंग के लिए हम क्या करते हैं, पहले पनिट स्क्वायर लेते हैं। तो एक पेरेंट को यहाँ पे रखा, दूसरे पेरेंट को यहाँ पे रखा। अब इस वाली टी की क्रॉसिंग यहाँ से की क्रॉसिंग इससे करवाई तो हमारे पास ये पेयर बना। फिर इसकी क्रॉसिंग इससे करवाई तो हमारे पास ये पेयर बना। ओके, अब इसकी क्रॉसिंग इससे करवाई, हमारे पास ये पेयर बना। इसकी क्रॉसिंग इससे करवाई तो हमारे पास ये पेयर बना। तो रिजल्ट में हमें क्या मिला कि सारे हमारे पास एक ही तरह के प्लांट्स मिले जो कि प्योर टाल प्लांट्स है। जैसे पेरेंट्स है उसी तरह के उसके प्लांट्स भी है या उसके ऑफस्प्रिंग भी है। तो प्योर टाल प्लांट्स में हमें ये रिजल्ट मिला। फिर हमारे पास दूसरा था प्योर शॉर्ट प्लांट। शॉर्ट को हम ड्वार्फ भी बोल सकते हैं कि जब उसने छोटे वाले प्लांट्स लिए तो उसमें इसको क्या रिजल्ट मिला। छोटे प्लांट्स में इसको ये रिजल्ट मिला कि जब इसने इसी तरह एक पेरेंट को यहाँ लिया, दूसरे को यहाँ लिया, इसकी पनिट स्क्वायर हमने बनाई तो उसकी क्रॉसिंग करवाई, इन दोनों की करवाई, ये वाला पेयर मिला, इन दोनों की करवाई, ये वाला पेयर मिला, ये और ये मिला, ये और ये मिला। अब यहाँ पे भी रिजल्ट में हमें क्या मिला कि 4 प्योर ड्वार्फ प्लांट्स है, यानी शॉर्ट प्लांट्स मिल रहे हैं, 4 है। इनका रिजल्ट भी अपने पेरेंट्स के रिजल्ट के ही तरह है। तो इन दोनों का जो है प्योर रिजल्ट हमें मिला। अब इसने क्या किया कि टाल को जो है शॉर्ट से क्रॉस करवाया। अब क्या हुआ कि इसने शॉर्ट भी लिए और टॉल भी लिए, इन दोनों की क्रॉसिंग करवाई तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे ये पेरेंट है, इन पेयर ये पेरेंट है, इनकी पेयरिंग करवाई, इन दोनों की क्रॉस से ये पेयर बना और ये पेयर बना। अब इनकी क्रॉस से ये वाला पेयर बना और इनकी क्रॉस से ये वाला पेयर बना। 4th पेयर हमारे पास हमें मिल गए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, ये हमारे पास सारे टाल प्लांट निकले, लेकिन ये हमारे पास एक तरह के नहीं है, डिफरेंट है इसके जीन्स। तो हम इसको बोलेंगे ये हमारे पास हेटेरोजाइगस है। अब मेंडल ने क्या किया, इसके जो 2 ऑफस्प्रिंग है, यानी ये वाली जोड़ी और ये वाली जोड़ी, इन दोनों की क्रॉसिंग करवाई। अब देखते हैं कि इनके क्रॉसमेट से हमें क्या रिजल्ट मिलता है। जब 2 टॉल ऑफस्प्रिंग लिए, हमें रिजल्ट मिला था टॉल ही प्लांट्स थे, बट उसका जो जेनेटिक मेकअप था वो चेंज था, यानी उसके जीन्स जो थे वो चेंज थे, लेकिन टॉल थे। टॉल इसलिए थे क्योंकि ये वाली कैपिटल टी जो हमें दिख रही है वो डोमिनेंट है इसके ऊपर, जो कि टालनेस को शो कर रही है। तो टालनेस जो है वो इस पे डोमिनेंट है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो जब इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट वालों को मेंडल ने लिया, अब इन दोनों की जो क्रॉस करवाई तो इन दोनों के क्रॉस से हमें ये मिल गया पेयर, इन दोनों के ये मिल गया।
ये और ये मिल गए, ये और ये मिल गए। अब जो है रिजल्ट हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट आया। टोटल इसने लिए थे 1064 प्लांट, जिसमें से टाल हमारे पास निकले 787 और शॉर्ट निकले 277। इसकी मतलब थोड़े से अमाउंट में हमें मिल गए, जो कि ये है। अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ, हमें रेशो पता चल रही है 3:1 है। यानी मैंने बताया था कि बड़ी वाली टी जहाँ पे आएगी वो डोमिनेंट है इसके ऊपर, बट वो टाल ही रहेगा, लेकिन उसका जीन सिर्फ अलग होगा। अब ये जो है टाल ही रहेंगे, क्योंकि इसमें बड़ी वाली टी प्रेजेंट है जो कि डोमिनेंट है दूसरे के ऊपर। दूसरा जो है वो खुद को शो नहीं कर सकता, रिसेसिव वाला। अब रिसेसिव जो है वो 2 जब आएंगे तो ही हमारे पास रिसेसिव जो है वो शो करेंगे। अब शॉर्ट जो है वो 1 निकला, ये जो है टाल हमारे पास 3 निकले, जिसका रेशो में पता चल रहा है 3:1 है। अब शॉर्ट ऑफस्प्रिंग जो है इसको देख के मेंडल जो है हैरान रह गया कि कैसे इतना डिफरेंट रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो इस डिफरेंट रिजल्ट ने मेंडल को और यानी ज़्यादा सीरीज़ के एक्सपेरिमेंट करने का जो है मौका दिया। लीड ऑफ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट मेंडल ने इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो है वो करना स्टार्ट कर दिए। फिर मेंडल ने बोला कि ईच करेक्टर ऑकर्स इन पेयर्स। जो करेक्टर्स होते हैं किसी प्लांट में या किसी ऑफस्प्रिंग में, वो हमारे पास पेयर्स की सूरत में प्रेजेंट होते हैं। तो एक पेयर जो है वो मेल होगा, दूसरा पार्ट जो है वो फीमेल होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। अब फॉर एग्जांपल ये मेल है और ये हम फीमेल ले रहे हैं, तो 2 पेयर्स की शक्ल में आ रहे हैं। इसको हम करेक्टर्स बोलेंगे। हम करेक्टर्स बोलते हैं, लेकिन मेंडल इसको फैक्टर्स बोलता था, करेक्टर्स नहीं बोलता था। अब क्या होगा, अगर हमारे पास करेक्टर्स सेम होंगे तो वो हमारे पास होमोजाइगस आएगा। अगर हमारे पास करेक्टर्स डिफरेंट होंगे वो हमारे पास हिट्रोजाइगस आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम टाल प्लांट ले रहे हैं, ये दोनों इसके फादर है, एक फादर के जीन से, ये मदर के जीन से, तो ये देखो सेम है। छोटी वाली टी इसमें नहीं है, ये भी सेम है। तो ये जब इनकी क्रॉस करवाए हमारे पास सेम रिजल्ट के सारे ऑफस्प्रिंग मिल गए। तो हमें क्या पता चला कि करेक्टर जो है वो सेम है, तो हमारे पास होमोजाइगस जीन आ रहा है, यानी दोनों जीन जो है वो सेम है। अगर हम किसी फादर को टॉलनेस वाले जीन्स उसके ले रहे हैं और उसके मदर के ले रहे हैं, वो भी टॉल है लेकिन उसमें रिसेसिव वाला जीन है, बट वो खुद को शो नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास इनके क्रॉस से हमारे पास ये 2 पेयर मिलेंगे और ये मिलेंगे, जिससे हमें ये क्लियर दिखने को मिल रहा है कि ये 2 जो है वो टाल है और ये होमोजाइगस है, यानी इन दोनों के पेयर जो है वो एक ही जैसे है। और ये जो है ये भी टाल है, लेकिन ये इट्रोजाइगस है, क्योंकि इसमें छोटी वाली टी आ रही है। तो जो जीन खुद को शो नहीं करेगा, इसके ऊपर कोई और जीन डोमिनेंट होगा, खुद को शो करेगा, तो वो उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे, इसको हम रिसेसिव बोलेंगे। ये हमारे पास इट्रोजाइगस करेक्टर इसका आया, ये होमो आया। तो देखो मैंने ये लिखा है कि ये टाल होंगे, लेकिन जो डोमिनेंट होगा उसकी वजह से ये टाल होंगे। और रिसेसिव को जो है वो हम नहीं देख सकते, डोमिनेंट को हम देख सकते हैं। द करेक्टर विच रिमेन्स बट डज नॉट शो, वो हमारे पास रिसेसिव करेक्टर होगा। जो जीन में प्रेजेंट होगा बट वो खुद को शो नहीं करेगा, अगर उसकी शॉर्टनेस होगी या टालनेस होगी वो किसी दूसरे जीन के वजह से हो, तो उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे, इसको हम रिसेसिव बोलेंगे। तो ये था हमारा मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन गार्डन पीस, उन पे क्या एक्सपेरिमेंट किए। आगे जाके इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। तो वीडियो टाइमिंग कम होती है, जिसकी वजह से पूरा लेक्चर प्रिपेयर नहीं होता। तो तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल सदा काकड़। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि जितनी भी न्यू अपलोड वीडियोस है वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।